हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम 3 एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और तीनों एग्जांपल्स में हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी जिसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो इसके 2 डिफरेंट तरीके हैं, उनमें भी वेरिएशंस होती हैं। तो मैं तीनों एग्जांपल्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए। वैसे अगर इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो डिटेल में, तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूं आप उसको जरूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम पहले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो दोनों साइड्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इस तरफ मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, इधर 0 को डिवाइड करूंगा 2 से तो वो 0 ही रह जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन दो टर्म्स के ऊपर फोकस करना है। कांस्टेंट टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाओ, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब इसके बाद इस साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म चाहिए, और कांस्टेंट टर्म निकालने का तरीका क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है उसमें ये प्लस हो माइनस हो उसको आप छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ 5/2 के ऊपर आपने फोकस करना है, और 5/2 का हाफ और उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है और उतना ही आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे अब कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, इसमें आपको ऐड करना है 5/2 का हाफ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ 5/2 और इसका स्क्वायर, ये आपको ऐड करना है और यही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उसी को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, तो जितना मैंने ऐड किया उतना ही मैंने माइनस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या कि ये अब मुझे एक कंप्लीट स्क्वायर दे देगा। कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं इसको चलो ऐसे ही लिख लेता हूं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस ये मेरे पास हो जाएगा 5/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको उधर ले जाओ। देखो, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म को ही इधर कंसिडर करना है, नेगेटिव वाली टर्म हमेशा दूसरी साइड चली जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस ये उधर जाके प्लस हो गया और 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना हो गया। देखो, अब देखो ये जो मेरे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई ना, ये अब मुझे एक कंप्लीट स्क्वायर दे देगी। क्यों देगी, देखो अब इसको थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं कि ये जो टर्म है, अब या तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर इस फॉर्म की होगी, या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर इस फॉर्म की होगी। ठीक है, देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, मैं इधर लिखता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब आप इनको इसके साथ कंपेयर करो, तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ ये प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास एक टर्म है जो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इस केस में y मेरे पास कितना हो गया 5/4। ठीक है, तो y कितना हो गया 5/4, और जो बीच वाली टर्म है वो प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, तो ये प्लस की है ये माइनस की है, तो इसी साइन से हमें समझ में आएगा कि ये इस फॉर्म का है या इस फॉर्म का है। तो अब हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि ये x माइनस वाई होल स्क्वायर की फॉर्म का है।
तो बीच वाली जो टर्म है उसका साइन डिसाइड करेगा कि ये इस फॉर्म का है कि इस फॉर्म का है। अच्छा, अभी भी मुझे पता है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो अब आप ऐसे देखो कि ये वाकई कंप्लीट स्क्वायर कैसे बन गया। देखो, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो x की जगह तो x ही है, ठीक है, x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह है 5/4 का स्क्वायर, तो यानी कि y कितना हो गया 5/4, ठीक है, y 5/4 हो गया। तो मैं काम करता हूँ -2xy की वैल्यू फाइंड आउट करके देखता हूँ। तो -2x की जगह तो x ही है और y की जगह कितना है 5/4, तो अगर मैं इसको इंटू 5/4 कर दूं तो ये 2 के साथ ये कटा 2, तो ये कितना हो गया -5x/2। तो अगर आप देखोगे -5x/2 -5x/2, तो यानी कि ये वाली टर्म भी बिल्कुल सही है। तो ये मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अब आपको डायरेक्टली कैसे लिखना है, आपको ये सब काम करना नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली कैसे लिखना है मैं ये बताता हूँ आपको। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ इस टर्म के ऊपर और इस टर्म के ऊपर आप फोकस करो। तो यहां से आपको x मिल गया, यहां से आपको y मिल गया 5/4 और बीच वाली टर्म से आपको साइन मिल जाएगा प्लस या माइनस। x वाली टर्म का जो साइन है वो आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। राइट साइड में क्या है अब -3/2 प्लस 25/16 विच इज इक्वल टू 16, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 × 8, तो ये -24 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 1/16। तो हमारे पास क्या आ गया, x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। तो यहाँ से x - 5/4 ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। तो अब इसका मतलब x - 5/4 या तो ये प्लस 1/4 के बराबर होगा या फिर x - 5/4 जो है वो -1/4 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से हमारा x आ जाएगा। तो यहाँ से x आ गया 1/4 प्लस 5/4, तो ये मेरे पास कितना हो गया 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो एक आंसर ये आ गया और यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा -1/4 प्लस 5/4 विच इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये दो आंसर हो गए 3/2 एंड 1। और x की ये दोनों वैल्यूज सही हैं या नहीं हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है आप इसमें डाल के देखो, इसमें आप x की वैल्यू डाल के देखो। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है तो उसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती तो आपने कहीं ना कहीं गलती जरूर की है, राइट। चलो, तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और उसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इस एग्जांपल को हम एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 नहीं करेंगे। एक्चुअली हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर वाली, इसी को ही पहले एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो ये x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 5, तो यहाँ पे अगर 5 स्क्वायर हो जाए तो ये 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इन दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इतना हो गया, ठीक है। तो ये 25x स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकता हूँ और आगे चलो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ -30x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप उस तरफ ले जाओ ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको सिर्फ इसके साथ डील करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं यहां से 5x निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे यहां पे 5x का स्क्वायर आ गया तो मैं इसको भी 5x की टर्म में ही कन्वर्ट करूंगा। कैसे, देखो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर और ये -6 × 5x, मैं इसको ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि 5x का जो कोफिशिएंट है 6,
तो अब एक्चुअली मुझे 6/2 इसका होल स्क्वायर यही मुझे ऐड करना है और यही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि 6 लेना है कि 30 लेना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। देखो इसको आप कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, ये जो 5x है, अब 5x को y पुट कर दो, ठीक है। सो पुट 5x इज इक्वल टू y। तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं y² माइनस 6y इज इक्वल टू 10। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास ये एग्जैक्टली वैसी ही इक्वेशन आ गई जैसी पिछली एग्जांपल में थी कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, y² माइनस 6y। तो ये जो सेकंड टर्म है इसके कोएफिशिएंट का हाफ, इसके कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर हमें ऐड करना है और इसी को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है इज इक्वल टू 10। तो यानी कि हो जाएगा y² माइनस 6y प्लस 3²। तो इसको मैं 9 नहीं लिखता, मैं 3² ही लिख देता हूं, माइनस इसको 9 लिख लो इज इक्वल टू 10। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। वैसे तो सिंपल सा ही है, आप निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकलेगा, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म्स। तो यहां से इस स्क्वायर वाली टर्म में से y आ गया, इस स्क्वायर वाली टर्म में से 3 आ गया और बीच वाली टर्म में से साइन आ गया। तो ये माइनस यहां पे आ गया इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि y की जगह वापस मैं 5x पुट कर देता हूं यहां पे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19। तो यानी कि 5x माइनस 3 या तो स्क्वायर रूट ऑफ 19 के बराबर होगा या फिर 5x माइनस 3 जो है वो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 19 के बराबर होगा। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 19 डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 19 बाय 5। सो ये रहा आपका आंसर। तो इसको ओरिजिनल इक्वेशन में जब आप पुट करके देखोगे तो ये उसको सेटिस्फाई करता होगा, राइट। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशन के साथ। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो एक मेथड तो देखो हमें पता ही है कि x² का कोएफिशिएंट अगर हम 1 बना लें तो वो तो बड़ा आसान सा मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि आपने इसके कोएफिशिएंट को 1 नहीं बनाना और फिर सॉल्व करना है, तो इसमें एक छोटा सा कैच है। वो कैच क्या है, देखो हमें पता है कि हमने इसको पहली टर्म को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन ये पहले से ही कंप्लीट स्क्वायर है। कैसे, ये 2x का होल स्क्वायर है पहले से ही, प्लस 3x और 5 को चलो मैं उधर ले जाता हूं, -5 कर देता हूं, ठीक है। तो अब ये तो पहले से ही कंप्लीट स्क्वायर है और मैंने आपको बोला था कि यहां पे जिसका भी स्क्वायर हो वही टर्म आपको यहां पे भी लेके आनी होती है। तो सीधी सी बात है, देखो यहां x के साथ 2 है तो 2x, तो मुझे यहां पे 2x लेके आना है। तो 2x लाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना करूंगा कि ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 2x यहाँ था, 2x यहाँ आ गया, इज इक्वल टू -5। थोड़ा और क्लैरिटी से लिखना हो तो ऐसे लिख लो, 2x होल स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 2x इज इक्वल टू -5। और अब हमें 3/2 का हाफ और उसका स्क्वायर लेना है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो फिर से वही बात कि इसको y पुट कर दो। सो पुट 2x इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा y² प्लस 3/2y इज इक्वल टू -5। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये जो इसका कोएफिशिएंट है y का 3/2, इसका हाफ, इसको मुझे ऐड करना है इसके स्क्वायर को और इसको ही मुझे
सब्ट्रैक्ट भी करना है, इज इक्वल टू -5। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3/2y प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 3/4 होल स्क्वायर। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसको ऐसे ही छोड़ो क्योंकि हमने 3/4 को ही यूज करना है आगे जाके, ठीक है। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -5, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ। अब ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को देखेंगे। तो ये y का स्क्वायर है, ये 3/4 का स्क्वायर है और बीच वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव की है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हो कि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये इस फॉर्म का हो गया y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो गया -5 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 9/16। 9/16 मतलब ये कितना आ जाएगा 16 एलसीएम आ गया, तो यहाँ ये आ जाएगा -80 प्लस 9। तो y की जगह अब अगर आप चाहो तो 2x वापस से पुट कर लो, ठीक है। तो y की जगह आ गया मेरे पास 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया -71/16। तो देखो इसके आगे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों। अब आप ये देखो कि मेरे पास x की कोई भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चाहे ज़ीरो कुछ भी हो, 2x प्लस 3/4 ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये जो भी मेरे पास नंबर आएगा, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा ही होगा, वो उससे छोटा नहीं हो सकता, राइट, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरफ वाली साइड जो है वो या तो 0 है या 0 से बड़ी है, ठीक है, और इस तरफ वाली साइड जो है वो है नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब इस गिवन इक्वेशन की कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल x। तो कोई भी रियल नंबर यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की कोई भी सोल्यूशन नहीं है। दिस इंप्लाइज द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं है, या तो ये लिख दो, या हम बोलते हैं कि उसकी कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। कैसे भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके लिए कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू मैं यहां पे डालूं और मुझे 0 मिल जाए। इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।